नमस्कार। जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है। तो ये सेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, तो झारखंड जीके एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन करते हैं। आप लोग को कोई भी किताब से झारखंड जीके को पढ़ के आना है और यहाँ पे जो है हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। और ये एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन जो है वो बाइलिंगुअल होता है। क्वेश्चन जो है वो हिंदी में भी रहता है और अंग्रेजी में भी रहता है। जिनको जो पसंद है उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग कहाँ पे प्रवेश कर गए, पूरा झारखंड का इतिहास जो है वो हम लोग समाप्त कर चुके हैं। जो जो क्लास नहीं देखे हैं, जो प्रैक्टिस नहीं किए हैं, वो मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर जो है वो आप लोग चले जाइए। वहां पे झारखंड जी के नाम से जो है वो प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। झारखंड का हिस्ट्री है, झारखंड का इतिहास है, वो हम लोग समाप्त कर चुके हैं। हम लोग अभी प्रवेश कर चुके हैं वो झारखंड की कला और संस्कृति में। है ना। इसमें से हम लोग पहले जनजाति को देखते हैं। तो जनजातियों का सामान्य परिचय, इसका वीडियो बन चुका है, मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, तो वहाँ आप देख लीजिए। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे संथाल जनजाति को, हम लोग देखेंगे। है ना। इसमें से 60 क्वेश्चन है और संथाल जनजाति का जो है उन एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। जो जो सब्सक्राइब आप नहीं किए हैं मानक स्टडी को, वो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, कि आपको तैयारी करने में आसानी होगा, लगातार वीडियो मिलते रहेगा। है ना। और मानक स्टडी टेलीग्राम भी, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर जाइए, ये लोगो दिखेगा आपको। है ना। और इसके अलावा झारखंड जीके के अलावा जो है खोरठा का, है ना, पर खोरठा का जो पूरा सिलेबस है, झारखंड पुलिस का, झारखंड अभी दरोगा आने वाला है उसका, है ना, और राज सिपाही का, जेटेट का, है ना, जितना भी एलडीसी का कंप्लीट सिलेबस का जो है कोठा का वीडियो अपलोड हो रहा है, उसको आप देखते जाइए। बहुत सारा वीडियो अपलोड हो चुका है, उसमें आप मानक स्टडी पे जाके देख सकते हैं। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग। तो हम लोग को आज पढ़ना है झारखंड की जनजाति। इसमें से हम लोग आज देखेंगे संथाल जनजाति को। है ना? पूरा संथाल जनजाति को देखेंगे। चलिए स्टार्ट कीजिए। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति इनमें से कौन सी है? ये चार में से जो है वो सबसे जनसंख्या में सर्वाधिक जनजाति वाली कौन सी है, ये बताना है। तो उरांव है क्या, हो है क्या, संथाल है क्या, मुंडा है क्या, है ना। तो जो झारखंड की जो जनजातियां हैं उनमें से सर्वाधिक जनसंख्या किसका है भाई, तो संथाल का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, कि झारखंड की जनजातियों की कुल जनसंख्या में संथाल जनजाति का प्रतिशत क्या है ना। तो झारखंड की जो भी जनजातियां हैं उनका जो जनसंख्या है उनमें से संथाल का कितना प्रतिशत है ये बताना है। तो 24%, 31.68%, 38% या 54.23%, है ना। इसका उत्तर जो है वह क्या हो जाएगा भाई, तो संथाल जनजाति का जो जनसंख्या है वो पूरे जनजातियों का 31.86% है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, कि झारखंड आने से पूर्व संथाल जनजाति का निवास पश्चिम बंगाल में था। ठीक है। पश्चिम बंगाल में इन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो पश्चिम बंगाल में किस नाम से जाना जाता था संथाल को, ये बताना है। पापला के नाम से, ठाकुर के नाम से, सावतार के नाम से या नायक के नाम से? उत्तर क्या हो जाएगा भाई, तो सावतार के नाम से पश्चिम बंगाल में जाना जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का, संथाल जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ पे है? तो झारखंड में जो है वो किस एरिया में जो है वो संथालों का जो है वो जमवाड़ा है, संकेंद्रण है, किस क्षेत्र में ज्यादा है ये बताना है। तो पलामू क्षेत्र में, संथाल परगना क्षेत्र में, कोल्हान क्षेत्र में या छोटानागपुर क्षेत्र में, है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा भाई, तो संथाल परगना क्षेत्र में जो है वो संथालों का जो है संकेंद्रण क्या है, तो ज्यादा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, कि राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में संथालों के निवास स्थान को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है। तो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में जो है संथालों के निवास स्थान को किस नाम से जाना जाता है? धुमपुरिया के नाम से, सफाउड़ के नाम से, दामिनी यकूह के नाम से या अखरा के नाम से? तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा, तो संथालों के निवास स्थान को दामिनी यकूह के नाम से जाना जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, कि संथाल जनजाति का संबंध है, संथाल जनजाति का संबंध क्या है, तो द्रविड़ समूह से, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड समूह से, मुंडारी समूह से या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो संथालों का जो संबंध है वो किससे है, तो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड समूह से है। ठीक है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, कि भाषाई दृष्टि से संथाल जनजाति का संबंध इनमें से किससे है? तो भाषा की दृष्टि से जो है संथाल का संबंध किससे है? ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से है, इंडो आर्यन समूह से है, द्रविडियन समूह से है या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई, तो ऑस्ट्रो ओशियाटिक समूह से इनका जो है वो संबंध है। ठीक है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, कि इनमें से किसे संथालों का संस्थापक पिता माना जाता है ना। तो संथालों का संस्थापक पिता किसे माना जाता है ये बताना है। तो जतरा भगत को, लुगु बुरु को, मरांग गोमके को या रघुनाथ मुर्मू को, है ना। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई, तो संथालों का जो संस्थापक पिता है वो किसको कहा जाता है, तो लुगु बुरु को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, कि संथाली भाषा को
किस वर्ष भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? है ना? तो संथाली जो भाषा को है किस वर्ष जो है वो 8वीं अनुसूची में शामिल किया था ये बताना है। तो 2000 में, 2002 में, 2003 में या 2010 में, है ना? तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा भाई? तो ये कब किया गया था? तो 2003 में किया गया था। ठीक है? अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था भाई? तो 90वां, 91वां, 92वां या 93वां, है ना? तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा भाई? तो 8वीं अनुसूची में जो शामिल किया गया था वो किस संशोधन? तो 92वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। ठीक है? अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि ओल चिकी क्या है ना? तो ओल चिकी क्या है भाई? तो संथालों की वेशभूषा है क्या? है ना? संथालों का पकवान है क्या? संथाली भाषा की लिपि है क्या? या संथालों का त्योहार है क्या? है ना? तो ओलचिकी क्या है? ओलचिकी जो है वो संथाली भाषा का लिपि का नाम। ठीक है? अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि संथाली भाषा की लिपि ओलचिकी का आविष्कार किसने किया था ये बताना है ना? तो डोमन साहू समीर जी थे क्या? रघुनाथ मुर्मू थे क्या? रामचंद्र मुर्मू थे क्या? या गंगाधर हंसदास जी थे क्या? है ना? तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा भाई? तो ये ओलचिकी का जो आविष्कार है वो किसने किया था? तो रघुनाथ मुर्मू जी ने किया था। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि संथाल जनजाति के 4 वर्ण हो गया से संबंधित निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है ना? अच्छा, इसका अंग्रेजी जो है वो छूट गया हुआ है। ठीक है? किस्कूहड़ राजा को कहा जाता है, मुर्मूहड़ पुजारी को कहा जाता है, मरूडीहड़ कृषक को कहा जाता है, सोरेनहड़ सेवादार को कहा जाता है क्या? इनमें से जो है वो कौन सुमेलित नहीं है ना? तो नहीं है, ध्यान रखिएगा, जो गलत है उसको बताना है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो किसकू हड़ जो है वो राजा को कहा जाता है, एकदम सही बात है। मुर्मू हड़ पुजारी को कहा जाता है, मरूडी हड़ जो है कृषक को कहा जाता है ना? और ये सोरेन हड़ जो है वो किसको, सेवादार को नहीं कहा जाता है, बाकी सिपाही को कहा जाता है ना, सिपाही को कहा जाता है। उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो 4 नंबर जो है वो क्या है, मिलान सही नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि संथाल जनजाति में कितने गोत्र, गोत्र को किली भी कहा जाता है, पाए जाते हैं, कितने गोत्र पाए जाते हैं भाई? तो 9, 11, 12 या 14, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो कितने गोत्र पाए जाते हैं संथाल में? तो संथाल में जो है वो 12 गोत्र पाए जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, संथाल जनजाति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है ना? तो ये 4 में से कौन सा सत्य है ये बताना है। तो संथाल एक अंतरजातीय विवाह समूह है। संथाल जनजाति में बाल विवाह की प्रथा का प्रचलन नहीं है। तो उपरोक्त दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत है ना? तो उत्तर क्या होगा? संथाल जो है एक अंतरजातीय विवाह समूह, एकदम सही बात है। संथाल जनजाति में बाल विवाह का प्रथा नहीं है। उत्तर क्या हो जाएगा भाई? दोनों कथन जो है क्या है, सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि संथाल जनजाति से संबंधित किरिंग बापला, है ना, क्या है? तो किरिंग बापला किसको बोलते हैं? तो एक विवाह गीत है क्या? एक त्योहार है क्या? विवाह का एक प्रकार है क्या? ये एक मेला है क्या? है ना? तो किरिंग बापला क्या है? किरिंग बापला जो है वह विवाह विवाह का जो है वो एक प्रकार है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है 17 नंबर का कि संथाल जनजाति में इनमें से कौन सा विवाह गरीब परिवारों में प्रचलित है, जिसमें कन्या को वर के घर लाकर सिंदूर दान करके विवाह किया जाता है? तो संथाल जनजाति में है कौन सा विवाह जो है वो गरीब परिवारों में प्रचलित है, जिसमें से क्या होता है, कन्या को जो है वो वर के घर लाया जाता है और वहां पे जो है विवाह कार्यक्रम किया जाता है। तो जिसको उस विवाह को प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इतुत बापला कहते हैं क्या? टुनकी दिलीप बापला कहते हैं क्या? अपगीर बापला कहते हैं क्या? या निर्बलो बापला कहते हैं क्या? तो इसका उत्तर जो है वह क्या हो जाएगा ये बताना है ना? तो इसका उत्तर जो है हो जाएगा टुनकी दिलीप बापला के नाम से ये प्रक्रिया जाना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के बाद दामाद को घर जवाई बनकर रहना पड़ता है ना? तो संथाल जनजाति में जो है वो प्रचलित विवाह है, जिसमें से विवाह के बाद जो है वो दामाद को घर जवाई बनकर रहना पड़ता है। किस विवाह में है? तो अपगीर बापला में, धरती जवाई बापला में, सांगा बापला में या किरिंग जवाई बापला में, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो इसका उत्तर हो जाएगा तो धरती जवाई बापला में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत पंचायत की सहमति से प्रेम विवाह होता है ना? तो संथाल जनजाति के कौन सा विवाह में जो है वो पंचायत की सहमति से जो है प्रेम विवाह होता है? तो अपगीर बापला, धरती जमाई बापला, शांगा बापला या फिर किरिंग जमाई बापला, है ना? तो इसका उत्तर जो है वह क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा अपगीर बापला जो है, इसमें पंचायत के सहयोग से जो है प्रेम विवाह किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन जो है वो हम लोग का है कि संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत पसंद के लड़के से विवाह की अनुमति नहीं मिलने पर लड़के द्वारा किसी अवसर पर लड़की को सिंदूर लगाकर विवाह किया जाता है हाँ, तो इसको निर्बुलो बापला कहते हैं क्या, इतुत बापला कहते हैं क्या, बहादुर बापला कहते हैं क्या, या गोलाइटी बापला कहते हैं क्या, है ना। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा वह, तो इसको इतुत बापला कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत लड़की हठपूर्वक लड़के के घर में रहती है तथा बाद में पंचायत के माध्यम से दोनों को विवाह होता है। ठीक है, इसको इतुत बापला कहते हैं क्या, किरिंग बापला कहते हैं क्या, निर्बलोक बापला कहते हैं क्या, या अपगीर बापला कहते हैं क्या, है ना। तो इसका उत्तर जो है वह क्या हो जाएगा भाई, तो इसका उत्तर हो जाएगा जो हठ विवाह है ना, हठ विवाह इसको संथाल में क्या बोलते हैं, तो निर्बलोक बापला कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत लड़का व लड़की जंगल में भागकर प्रेम विवाह करते हैं, है ना। तो जंगल में भागकर प्रेम विवाह करते हैं, वो जो विवाह का क्या नाम है, तो निर्बलोक बापला नाम है क्या, बहादुर बापला नाम है क्या, जवाई बापला नाम है क्या, या अपगीर बापला नाम है क्या, है ना। तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा भाई, उसको बहादुर बापला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत गांव की स्वीकृति से प्रेम विवाह किया जाता है। ठीक है, तो किस विवाह में जो है वह गांव की स्वीकृति से प्रेम विवाह होता है, यह बताना है। तो किरिंग जवाई बापला, शांगा बापला, राजा राजी, है ना, राजा राजी बापला, या टुनके दिलीप बापला। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है वह क्या हो जाएगा भाई, तो गांव की स्वीकृति से प्रेम विवाह जो होता है उसको, है ना, इसको राजा राजी बापला कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत किसी विधवा महिला का विवाह विधुर पुरुष से होता है। तो किस विवाह के अंतर्गत, तो शांगा बापला, करिंग बापला, टुनके दिलीप बापला, निर्बलो बापला, है ना। तो उत्तर जो है वह इसका क्या हो जाएगा भाई, तो यह विवाह जो है वो किसी विधवा महिला का विधुर विवाह पुरुष से विवाह होता है, उसको शांगा बापला के नाम से जाना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत विवाह पूर्व लड़की के गर्भधारण कर लेने के बाद इच्छुक व्यक्ति से लड़की का विवाह होता है। तो बहादुर बापला, किरिंग जवाई बापला, धरती जवाई बापला, या सांगा बापला, है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई, तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको किरिंग जवाई बापला के नाम से जाना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग का है संथाल जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह इनमें से कौन सा है ना। तो सर्वाधिक प्रचलित विवाह जो है कौन सा, ये बताना है। बहादुर बापला, निर्पलोक बापला, इतुत बापला, या किरिंग जवाई बापला। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई, तो इसका उत्तर हो जाएगा सबसे प्रचलित जो विवाह है वो क्या है, वो किरिंग बापला है। इसमें से लड़का लड़की का जब विवाह होता है तो लड़का का परिवार और लड़की का परिवार की आपसी सहमति देख रेख से जो है विवाह संपन्न होता है, इसको किरिंग बापला कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत मध्यस्थ के माध्यम से विवाह तय किया जाता है। तो मध्यस्थ के माध्यम से, जिसको हम लोग अगुआ कहते हैं, अगुआ के माध्यम से जो है वो विवाह तय किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, तो किरिंग बापला कहते हैं, धरती जवाई बापला कहते हैं, राजा राजीव बापला कहते हैं, अपकीर बापला कहते हैं, है ना। तो मध्यस्थ से जो होता है ना, उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, तो किरिंग बापला कहते हैं, जिसमें से लड़का लड़की के परिवार दोनों शामिल होते हैं, उन लोग को राजी खुशी से विवाह होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन जो होता है वो है संथाल जनजाति में विवाह के समय वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को दिया जाने वाला वो वधु मूल्य क्या कहलाता है ना। तो उसको बिटलाह कहते हैं क्या, प्राणिक कहते हैं क्या, पून कहते हैं क्या, या एरोप कहते हैं क्या, है ना। तो जो वधु मूल्य दिया जाता है तो वधु मूल्य को संथाल जनजाति में पून के नाम से जाना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा भाई, तो पून हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि निषिद्ध, है ना, निषिद्ध यौन संबंध का दोषी पाए जाने पर संथाल समाज में कौन सी सजा का प्रावधान। ठीक है, तो गलत यौन संबंध बनाने वाले व्यक्तियों को सजा दिया जाता है संथाल जनजाति में, उसको क्या नाम से जाना जाता है ये बताना है। तो बिटलाह कहते हैं क्या, निर्बलोक कहते हैं क्या, फोन कहते हैं क्या, या मरांग गुरु कहते हैं क्या। ठीक है, तो जो सजा का नाम है वो क्या है, तो बिटलाह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है संथाल जनजाति में दी जाने वाली सजा बिटलाह के अंतर्गत क्या होता है। तो दोषी को आर्थिक जुर्माना लगाया जाता है, दोषी को सामूहिक भोज कराना पड़ता है, दोषी को सामाजिक बहिष्कार किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो बिटलाह के अंतर्गत जो है क्या होता है, तो दोषी को जो है सामाजिक बहिष्कार किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि संथाल जनजाति में युवा गिरी को किस नाम से जाना जाता है ना। तो युवा गिरी संस्था है,
है ना? इसको किस नाम से जाना जाता है भाई? इसको बापला कहते हैं क्या? आत्तो कहते हैं क्या? ऊन कहते हैं क्या? या घोटुल कहते हैं क्या? है ना? तो संथाल जनजाति में युवागिरी को घोटुल के नाम से जाना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि संथाल जनजाति में विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो विवाह को किस नाम से जाना जाता है भाई? अभी हम लोग देख रहे थे, कागज देख रहे थे, तो बपला 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 देख रहे थे। उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो बापला के नाम से जो है वो जाना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि संथाल जनजाति में गांव को किस नाम से जाना जाता है? तो गांव को किस नाम से जाना जाता है? तो गांव को आतो के नाम से जाना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि संथाल जनजाति में प्रचलित मांझी थान में क्या होता है? तो मांझी थान में क्या होता है भाई? पूजा की जाती है, सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है, पंचायत की बैठक होती है, या इनमें से कोई नहीं। है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो मांझी थान में जो है वो पंचायत की बैठक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो हम लोग का है कि मांझी थान के संबंध में इनमें से कौन कथन सत्य है? सत्य कथन छांटना है भाई। तो मांझी थान में पंचायत की बैठकों का आयोजन किया जाता है। मांझी थान में महिलाओं का जाना वर्जित है। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, उपरोक्त दोनों कथन असत्य है। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोग देख चुके थे। तो मांझी थान में क्या होता है? पंचायत की बैठक होता है, एकदम सही बात है भाई, है ना? मांझी थान में संथाल जनजातियों में महिलाओं का जाना जो है वो मनाही है, वर्जित है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ये भी सही, तो उत्तर क्या हो जाएगा? दोनों कथन जो है वो सत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि संथाल जनजाति में त्योहारों की शुरुआत किस माह में होती है ना? तो त्योहारों की जो शुरुआत होती है किस माह में होती है? किसमें? तो संथाल जनजाति में, है ना? तो सावन में, चैत में, आषाढ़ में, या ज्येष्ठ में, है ना? तो उत्तर जो है वह क्या हो जाएगा भाई? तो त्योहारों की शुरुआत संथाल जनजाति में साढ़ महीना से माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि संथाल जनजाति में सरहुल पर्व को इनमें से किस नाम से जाना जाता है ना? तो सरहुल पर्व को जो है किस नाम से जाना जाता है ये बताना है। एरोक के नाम से, पा पर्व के नाम से, मांग गोंगा के नाम से, या प्राणिक के नाम से, है ना? तो सरहुल को जो है वो पा पर्व के नाम से संथाल जनजाति में जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि संथाल जनजाति में इनमें से कौन सा त्योहार आषाढ़ माह में बीज बोते समय मनाया जाता है? तो बीज बोते समय आषाढ़ माह में कौन सा पर्व होता है भाई? तो बा पर्व, करम, एरोक, या बंधना। तो बीज बोने का जो पर्व है वो क्या है भाई? तो एरोक पर्व होता है ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि संथाल जनजाति में इनमें से कौन सा त्योहार सावन माह में धान की हरियाली आने पर अच्छी अच्छी फसल हेतु मनाया जाता है? तो सावन माह में जो है वो धान की हरियाली आने पर जो है अच्छा फसल हो इसके लिए मनाया जाता है। इसमें तो संथाल जनजाति में उसका क्या नाम है भाई? तो हरियाड़ है का, वंदना है क्या, सोहराय है का, या बापर्व है का, है ना? तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो हरियाड़ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो हम लोग का है संथाल जनजाति, है ना, में इनमें से कौन सा त्योहार कार्तिक अमावस्या को पशुओं के सम्मान में मनाया जाता है ना? तो कार्तिक अमावस्या में जो है पशुओं के सम्मान में मनाया जाता है। तो जापाड़ कहते हैं उसको, हरियाड़ कहते हैं इसको, सोहराय कहते हैं इसको, या बाहा कहते हैं, है ना? तो उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो कार्तिक अमावस्या के दिन पशुओं को सम्मान में मनाए जाने वाला पर्व को क्या कहते हैं भाई? तो सोहराय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि संथाल जनजाति में इनमें से कौन सा त्योहार पौष माह में, है ना, पुष माह में घर परिवार की कुशलता के लिए मनाया जाता है। मतलब पुष माह में मनाया जाने वाला ये जो त्योहार है वो संथाल जनजाति में वो क्या है भाई? तो भागसिम है क्या, है ना, सकरात है क्या, सोहराय है क्या, या हरियाड़ है क्या, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो उसको क्या बोलते हैं? तो सकरात कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि संथाल जनजाति में, है ना, तो संथाल जनजाति में इनमें से कौन सा त्योहार, है ना, माघ माह में, है ना, माघ माह में गांव के, है ना, ओहरेदार को आगामी वर्षा हेतु, है ना, ओहदे की स्वीकृति देने हेतु मनाया जाता है भाई, है ना? तो उसको भागसिम कहते हैं क्या, सोहराय कहते हैं क्या, एरोक कहते हैं क्या, या बाहा कहते हैं क्या, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो उसको भागसिम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि संथाल जनजाति में, है ना, तो संथाल जनजाति में इनमें से कौन सा त्योहार फागुन माह में शुद्ध जल से होली खेलकर मनाया जाता है? तो फागुन माह में कौन सा त्योहार संथालों में? तो बापरम, बाहा, गर्भ, या जापाड़। तो इसका उत्तर जो है वह क्या हो जाएगा भाई? तो वो बाहा पर्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है संथाल जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है ना? तो कौन सा कथन सत्य है ये बताना है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? तो संथाल जनजाति में कौमकट चित्रकारी प्रचलित है। संथाल जनजाति में गोदना गोदवाने का प्रचलन पाया जाता है। संथाल जनजाति में पुरुषों के द्वारा, है ना, बनाए हाथ पर सामान्यतः सूंड का चित्र
टट्टू कहा जाता है ना, उसको टाइटू कहा जाता है ना, टाइटू होगा तो टाइटू कहा जाता है, या उपरोक्त कथन सही है। तो क्या हो जाएगा भाई, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही, उत्तर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा ना। तो सभी कथन जो है वो संथाल जनजातियों के बारे में सत्य है। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि संथाल जनजाति में माह को किस नाम से जाना जाता है, मतलब महीना को किस नाम से जाना जाता है, तो गोड़ाई, पोचाई, बोंगा या पून। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई, तो उसको बोंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि संथाल जनजाति में किस माह से वर्ष की शुरुआत होती है, तो किस माह से जो है वो वर्ष की शुरुआत होती है, तो माघ बोंगा, इतुत बोंगा, बहा बोंगा, ये इनमें से कोई नहीं। उत्तर क्या हो जाएगा भाई, तो माघ बोंगा से जो है वो वर्ष की शुरुआत होती है। मतलब माघ बोगा क्या है, तो महीना का नाम है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, संथाल जनजाति में प्रचलित चावल से बने स्थानीय मदिरा को इनमें से किस नाम से जाना जाता है। स्थानीय मदिरा क्या मतलब, जो पीने का काम आता है ना। और हड़िया, जिसको हड़िया आप समझ सकते हैं, तो हड़िया होता है क्या, पोचाई होता है क्या, उपरोक्त दोनों होता है क्या, इनमें से कोई नहीं है ना। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई, तो हड़िया के नाम से भी जाना जाता है और पोचाई के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर क्या होगा, उपरोक्त दोनों। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, संथाल जनजाति के सर्वप्रमुख देवता हैं। तो संथाल जनजाति के सर्वप्रमुख देवता कौन है, ये बताना है। तो सिंहबोंगा जी हैं क्या, जाहिर एरा है क्या, मरांग गुरु है क्या, या ओड़क बोंगा है क्या, है ना। तो संथाल जनजाति के सर्वप्रमुख देवता का क्या नाम है भाई, तो इसका जो नाम है वो क्या है, तो सिंहबोंगा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि संथाल जनजाति के दूसरे प्रमुख देवता है ना। तो संथाल जनजाति के दूसरे प्रमुख देवता कौन है, सिंहबोंगा तो पहला हो गया, मरांग गुरु है क्या, जाहिर एरा है क्या, ओड़ाक बोंगा है क्या, है ना। तो ये कौन है, ये बताना है हम लोग को। तो उत्तर क्या हो जाएगा भाई, तो दूसरे प्रमुख देवता कौन है, तो मरांग गुरु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि संथाल जनजाति के प्रधान ग्राम देवता को किस नाम से जाना जाता है ना। तो ग्राम देवता जो प्रधान है उसको क्या नाम से जाना जाता है, ये बताना है। तो सिंहबोंगा बोलते हैं क्या, नहीं, प्रमुख देवता हो गए। मरांग गुरु दूसरा प्रमुख देवता होंगे। जाहिर एरा बोलते हैं क्या, या ओड़ाक बोंगा बोलते हैं क्या, है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई, तो प्रधान या प्रमुख ग्राम देवता का क्या नाम है, तो जाहिर एरा के नाम से जाना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि संथाल जनजाति की ग्राम देवता जाहिर एरा का निवास स्थान इनमें से किस नाम से जाना जाता है। इनके निवास स्थान को क्या नाम से जाना जाता है भाई, देवी थान के नाम से, जाहिर थान के नाम से, पोंगा थान के नाम से, या एरा थान के नाम से, है ना। तो इसका उत्तर जो है वह क्या हो जाएगा भाई, तो निवास जाहिर एरा के निवास स्थान को जाहिर थान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, संथाल जनजाति, है ना, संथालों के ग्राम देवता जाहिर एरा का निवास स्थान जाहिर थान इनमें देख लिए थे। इनमें से किस पेड़ के झुरमुट के बीच स्थित होता है ना? तो किस पेड़ के झुरमुट के बीच स्थित होता है भाई, केवल सखुआ, केवल महुआ, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं, है ना? तो उत्तर क्या हो जाएगा भाई, तो सखुआ भी हो सकता है, महुआ भी हो सकता है। उत्तर क्या हो जाएगा भाई, उपरोक्त दोनों। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, संथाल जनजाति के गृह देवता कौन है? तो गृह देवता कौन होते हैं भाई, सिंहपोंगा, बरांगबुरु, जाहिर एरा, कोड़ाप पोंगा, है ना। तो गृह देवता कौन होंगे, तो कोड़ाप पोंगा होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि संथाल जनजाति में मृत्यु के पश्चात शव को क्या किया जाता है, तो जलाया जाता है, दफनाया जाता है, दोनों प्रथा प्रचलित है, या न तो जलाया जाता है न ही दफनाया जाता है। उत्तर क्या हो जाएगा भाई, तो संथाल जनजाति में मृत्यु के पश्चात जो शव होता है उसको जलाया भी जाता है और दफनाया जाता है। उत्तर क्या हो जाएगा, दोनों होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि संथाल गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है ना। तो संथाल गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है भाई, तो मांझी कहा जाता है क्या, नायके कहा जाता है क्या, पुजार कहा जाता है क्या, या धर्मेश कहा जाता है क्या, है ना। तो धार्मिक प्रधान को जो है संथाल जनजाति में क्या कहा जाता है, तो नायके के नाम से जो है वो जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि संथाल जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है ना। तो सही कौन है ये बताना है। तो संथाल स्त्रियां जादू टोना हेतु विशेष विशेषज्ञ मानी जाती है। संथाल जनजातियां की महिलाएं निश्चित रूप से शरीर पर गोदना टैटू करवाती है। संथाल जनजाति में अनिवार्यतः महिलाओं को पर्दा में रहना पड़ता है ना। यह सभी कथन सत्य है। तो इसका उत्तर जो है वह क्या हो जाएगा भाई, तो इसका उत्तर हो जाएगा, तो संथाल जनजातियां स्त्रियां जादू टोना हेतु विशेषज्ञ मानी जाती है। ठीक है, देखिए संथाल जनजातियां अनिवार्यतः महिलाओं में पर्दा में रहना पड़ता है, नहीं, गलत बात। कोई पर्दा प्रथा
जनजातियों में या संथाल जनजाति में नहीं है ना? और संथाल जनजाति की महिलाएं निश्चित रूप से, मतलब यहाँ निश्चित लगे इसलिए टैटू गुथवाती हैं, लेकिन निश्चित रूप से ये नहीं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? संथाल स्त्रियां जादू टोना हेतु विशेषज्ञ मानी जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि संथालों के संदर्भ में सही कथन है। तो सही कथन छांटना है भाई। तो सदाई बापला विवाह वर वधु की पसंद से किया जाता है, जिसमें वर द्वारा वधु को सामान्यतः 12 रुपये या टका चाल के रूप में देने की प्रथा है। फिर है संथालों में विवाह का प्रमुख संस्कार सिंदूरदान है। फिर है संथाल जनजाति में तलाक होने पर वधु मूली लौटाने की प्रथा है, या उपरोक्त सभी, है ना? तो जो सही कथन है वो क्या है? तो उपरोक्त सभी कथन जो है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, संथाल जनजाति में है ना गांडी क्या है ना? तो गांडी क्या है भाई? एक तरह का पकवान है, महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला एक तरह का परिधान है, जन्म के अवसर पर नीम की पत्तियों के साथ पकाई गई खिचड़ी है, महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला एक प्रकार का आभूषण है ना? तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो गांडी क्या होता है भाई? तो गांडी आपका होता है जन्म के अवसर पर नीम की पत्तियों के साथ पकाई गई खिचड़ी को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है भाई? तो सनातन संथाल को बोंगा होड़ कहा जाता है। संथालों में पितरों तथा देवी देवताओं को, है ना, हापडा हापडामको कहा जाता है। ये उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं है। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो सनातन संथालों को बोंगा होड़ के नाम से जाना जाता है। संथालों में पितरों तथा देवी देवताओं को, है ना, हम आप डाम को कहा जाता है। तो दोनों कथन क्या हो जाएगा? तो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, संथाल जनजाति में छठियार के आयोजन के संदर्भ में सही है। तो यह पुत्र के जन्म के 5वें दिन मनाया जाता है, जबकि यह कन्या के जन्म के तीसरे दिन मनाया जाता है ना। तो पुत्र जन्म लेगा तो 5वें दिन, और कन्या जन्म लेगी तो तीसरे दिन आयोजित किया जाता है। क्या हो जाएगा? दोनों कथन जो है वो सत्य है। ठीक है, तो ये 60 क्वेश्चन जो है वो हम लोग संथाल जनजाति से देख रहे थे। ये कंप्लीट 60 क्वेश्चन है। और जो जो सब्सक्राइब आप लोग चैनल नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कैसा आपको लग रहा है वीडियो, और किस चीज़ का वीडियो चाहिए, कोई सुझाव है तो कमेंट करके आप दे सकते हैं, है ना? और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उरांव जनजाति को देखेंगे, मुंडा जनजाति को देखेंगे, ऐसे ही कंप्लीट जो 33 जनजाति हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिर से आग्रह करेंगे कि वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।